चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जी राजस्थान की खबर पे जो बड़ा असर हुआ है उसके। तो देखिए, भरतपुर और सीकर में निशुल्क दवा योजना के तहत वितरित की गई खांसी की सिरप के साइड इफेक्ट सामने आए और जी राजस्थान ने, जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दवा के वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, RMSCL ने सिरप सप्लाई और क्वालिटी को लेकर दवा के वितरण और उपयोग समेत अन्य पक्षों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और दवा का सैंपल लेकर जांच के लिए सरकारी ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजा गया है। दवा की लैब रिपोर्ट और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फिर उसके बाद एक्शन तय किया जाएगा। और शिकायत में बताया गया था कि सिरप लेने से उल्टी, नींद, घबराहट, चक्कर, बेचैनी और बेहोशी जैसे लक्षण सामने आ रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर कैसेंस फार्मा कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए सभी दवा के बैचों पर तत्काल प्रभाव से उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है और साथ ही एहतियात के तौर पर दूसरी कंपनी द्वारा सप्लाई की जा रही खांसी की दवा का वितरण भी आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया गया है, रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी खबर जिसमें कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई और एक बच्चे की यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से जो उनके परिजन हैं वो परेशान नजर आए, छोटे छोटे मासूम बच्चे। और खांसी की दवा ये महज है, खांसी की दवा, और उसके बाद ये खांसी की दवा जो है वो जानलेवा साबित हुई। उसके बाद कैंसास फार्मा कंपनी के द्वारा जो भी ये सिरप बनाए गए हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरीके से उन्हें उपयोग ना किया जाए, इस पर सख्ती के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। साथ के साथ जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। दवा के सैंपल्स ले लिए गए हैं और ड्रग टेस्टिंग लैब में ये सैंपल भेज दिए गए हैं। इंतजार है रिपोर्ट आने का और उसके बाद आगे एक्शन लिया जाएगा कि आखिर किसकी बड़ी इसमें लापरवाही रही, किसकी गलती रही। अब तक की भी जांच की जा रही है कि कब से कब तक इस दवाई का उपयोग जो है वो किया जा रहा था, कब ये जो दवा है वो मार्केट में आई, उसके बाद से कितने मरीजों को दवा दी गई, उनमें क्या इस तरीके की कोई लक्षण दिखे या नहीं दिखे, तमाम जांच यहां पर होगी। उसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन जी राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, गंभीर ये पूरा मामला, और खास तौर पर जब मासूम बच्चों की तबीयत पर बात आती है तो और ज्यादा गंभीर ये मसला हो जाता है। इसको लेकर जी राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आई और इस दवा की उपयोगिता पर रोक लगाई गई है, सिरप की उपयोगिता पर रोक लगाई गई। RMSCL ने सिरप सप्लाई और क्वालिटी को लेकर दवा के वितरण और उपयोग समेत अन्य पक्षों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। ये सिरप की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कि आप ग्रीन सर्कल में देख रहे हैं, जो और इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जी मौजूद हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, स्वागत आपका जी राजस्थान पर। सर, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी सर, स्वागत आपका। लेकिन सर, गंभीर मामला सामने आया है, कफ सिरप जो कि जानलेवा साबित हुई है। कई बच्चों की यहाँ पर तबीयत बिगड़ गई है। सर, ये मामला आपके संज्ञान में आया? हाँ, ये मुझे बिल्कुल मालूम है इसके मामले के बारे में जी। और हमने वो बॉटल्स को सीज की है और सब हॉस्पिटल्स में उस पर रोक लगा दी है और उसकी सैंपलिंग हमने 2 अलग अलग लैब्स में भेजी है ताकि उसकी सैंपलिंग 3 दिन में आएगी, जब ही मालूम पड़ेगा कि इसकी वजह से है कि नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन सर, मामला यहाँ पर गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि मासूम बच्चे जो हैं उनकी जान पर खतरा मंडराने लग रहा है। अब क्या ये जब मार्केट में सिरप आया उससे पहले क्या सर कोई ऐसे मापदंड तय नहीं किए जाते हैं कि पूरी तरीके से टेस्टिंग होकर ही मार्केट में आए ताकि किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट ना हो पाए?
देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही आपके प्रश्न और जनता का जो प्रश्न है उसका जवाब मिल पाएगा। लैब की टेस्टिंग अलग अलग लैब्स में करा रहे हैं ताकि सैंपल एक जगह नहीं भेजी जाए जी। और क्या ये इसकी वजह से या कोई और वजह से इसका भी हम कुछ बोल नहीं सकते, बट फॉर द सेफ ऑफ सेफ्टी जो है, बच्चों की सेफ्टी के लिए हमने इनको सबको विड्रॉ कर दिया मेडिसिन को जी, ताकि आगे कोई हो नहीं, कोई भी ऐसा हादसा नहीं हो। और दूसरा मालूम पड़े कि क्या ये हादसा मेडिसिन की इम्प्योरिटी की वजह से है या क्या है। उसका जवाब सिर्फ इस सिरप को बैन किया गया है या फिर इस कंपनी की और जितनी भी दवाइयां उन सभी पर रोक लगाई गई है? सर नहीं, अभी तो इस सिरप को रोका हुआ है, इस पर्टिकुलर दवाई को रोका हुआ है। ओके सर, ये बता पाएंगे क्या कि कहां से इसकी शिकायतें सामने आई हैं, कितने बच्चे जो हैं वो इससे प्रभावित हुए? नहीं, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं कितने बच्चे प्रभावित हैं, पर एक कैजुअलिटी हुई थी जिसके बारे में हमें मालूम किया है और इसके अंदर हम पूरी जांच कर रहे हैं और सब CMHOs को हमने रेड अलर्ट भेज दिया है। और ये जब 2-3 दिन में जब इसकी रिपोर्ट आएगी तभी जो सच्चाई हमें मालूम पड़ पाएगी, जब तक हमें हम किंतु परंतु और हम केस वर्क कर रहे हैं। सर, जांच कमेटी भी बनाई है यहाँ पर? सेफ्टी के लिए हमने इसको शेल्फ से हटा दिया है, इसको दवाई को। सर, कमेटी का भी गठन किया गया है सर जांच के लिए? हाँ, कमेटी का भी गठन किया हुआ है। वो हमारे डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ है, वो इसकी पूरी जो रेख यही कर रहे हैं अभी। तो सर, कमेटी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी, इसके कुछ निर्देश दिए हैं क्या आपने? ये तो लैब रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगा ना मैडम, है ना। जब तक की लैब की रिपोर्ट नहीं बताती कि ये अशुद्ध है या इसके अंदर प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट टेक अ डिसीजन बिफोर दैट ना। चाहे कमेटी हो चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले तो लैब रिपोर्ट आना और इस दवाई को हटाना, जो हमने हटा दी। ये दो हमने स्टेप्स जो है पॉजिटिव स्टेप्स हम ले चुके हैं। तो सर, CMHOs को आपने निर्देश दे दिए हैं और CMHOs जो हैं वो तमाम डॉक्टर्स को इस बारे में बता देंगे कि कोई भी इस सिरप को प्रिस्क्राइब ना करें? बिल्कुल नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर कोई भी यूज नहीं करेगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती वक्त दिया और बताया कि किस तरीके से उसके बाद एक्शन लिया गया है। और देखिए, जी राजस्थान ने पूरी गंभीरता के साथ, पूरी प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से हरकत में आते हुए इस सिरप को उपयोग करने पर, सेल करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और सभी CMHOs को ये जानकारी दे दी गई है कि इस सिरप को किसी भी तरीके से उपयोगिता में ना लाया जाए।